श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव, जय माता दी, जय मां दुर्गा। मित्रों, आप सभी जानते हैं 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ हो रहा है। कलश स्थापना से पहले ही आपको यह 9 चीजें अपने घर में लेकर आना है। कहते हैं माता को स्थापित करने से पहले, कलश स्थापना को स्थापित करने से पहले, घट को स्थापित करने से पहले यदि माँ को समर्पित यह 9 लकी चीजें आप अपने घर में ले आते हैं, 9 वस्तुएं आप अपने घर में ले आते हैं, तो माँ दुर्गा आपके साथ स्वयं ही घर में चली आएंगी। दुखों का अंत होगा और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। आपको खरीद कर घर ले आना है, इससे घर माँ दुर्गा का आगमन होगा और दुखों का अंत होगा। आइए जानते हैं नवरात्रि में वह कौन सी वस्तुएं हैं जो हमें अवश्य ही पहले दिन ही खरीद लेनी चाहिए। यदि आप किसी कारणवश पहले दिन नहीं खरीद पा रहे हैं तो इन 9 दिनों में अवश्य ही किसी ना किसी दिन आप अवश्य ले आएं। इस साल शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ 15 अक्टूबर दिन रविवार को कलश स्थापना के साथ होगा। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होगी। इस बार मां दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो हम सबके लिए बहुत ही फलदायी होगा। इस साल की शारदीय नवरात्रि को आप अपने लिए और भी शुभ बना सकते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना से पूर्व पहले दिन मां दुर्गा से संबंधित यह 9 वस्तुओं को आपको खरीद कर घर ले आना है। मां दुर्गा का घर में आगमन होगा। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। चलिए जानते हैं वह कौन सी शुभ 9 वस्तुएं हैं। पहली है दुर्गा मूर्ति। इस नवरात्रि आप अपने पूजा घर में मां दुर्गा की मूर्ति खरीदकर अवश्य ही लेकर आए। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की पूजा करें। मां भगवती की कृपा से आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। मां दुर्गा की आगमन से आपके जीवन सुखमय होगा। इस मूर्ति की पूजा आप नवरात्रि के बाद भी कर सकते हैं। मां दुर्गा के पद चिन्ह, मां दुर्गा के चरण जिस भी घर में पड़ जाते हैं वह घर धन्य हो जाता है और वहां रहने वाले लोगों की किस्मत भी बदल जाती है। आप मां दुर्गा के पद चिन्ह अपने घर में लाएं, पूजन करें। बहुत से लोग देवी के पद चिन्ह को फर्श पर लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर आपके परिवार के सदस्यों के पैर भी पड़ते हैं। पद चिन्ह को आप पूजा के स्थान पर अवश्य लगाएं। भगवती का वासी यंत्र, आप धन और समृद्धि के लिए नवरात्रि में मां भगवती के वासी यंत्र को भी घर में ला सकते हैं। मां काली, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का वास होता है। कलश, नवरात्रि का प्रारंभ कलश स्थापना से होता है, तो शारदीय नवरात्रि में आप कलश अवश्य लाएं। चाहे तो मिट्टी, पीतल, सोना, चांदी, आप किसी का भी कलश ला सकते हैं। पताका या ध्वज, इस नवरात्रि पर आप मां दुर्गा के आशीर्वाद के लिए ध्वज अवश्य ही लेकर आएं और अपने घर की छत पर लगाएं। लाल चंदन की माला अवश्य ही मंत्रों के साथ माता को पहनाएं। लाल या पीले गुलाबी कलर की चुनरी या साड़ी भी माता को अवश्य ही आपको अर्पित कर देना है। इसी के साथ में त्रिशूल भी माता को आपको अर्पित करना है। भगवान शिव का प्रिय अस्त्र है। नवरात्रि में माता रानी की कृपा पाने के लिए छोटा सा त्रिशूल खरीदकर अपने पूजा घर में अवश्य रखें। सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक होता है, इसलिए माता पार्वती को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इस नवरात्रि में आप अपने घर सिंदूर खरीदकर अवश्य लाएं। खास तौर पर सुहागिन महिलाएं आप लाल या पीला सिंदूर ला सकती हैं। हालांकि माता पार्वती को पीला सिंदूर प्रिय माना जाता है। तो यह वह 9 चीजें हैं जो कि आपको नवरात्रि में अपने घर पर अवश्य ही लेकर आना है। एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं कौन सी वह 9 वस्तुएं हैं जो आपको लानी है। पहली वस्तु है दुर्गा माता की मूर्ति। दूसरे हैं मां के पद चिन्ह, भगवती का वासी यंत्र आपको लेकर आना है। कलश लेकर आना है। पताका या ध्वज आपको लेकर आना है। लाल चंदन की माला, पीली या लाल चुनरी लेकर आना है। इसी के साथ में त्रिशूल आपको लेकर आना है और सिंदूर। जय मां दुर्गा, जय मां लक्ष्मी।